हिलना मत, वहीं रहो। तुम ठीक हो? यार ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बेध्यानी में हाथ से गिर गया था। कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। वो मैं रहने दो, मैं समेट लूंगा, रिलैक्स। मैं भी यहाँ की सफाई कर देता हूँ। टूटे दिल के टुकड़ों की तरह इनको भी कूड़े में फेंक दूंगा। जहां क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? मुझे कुछ भी नहीं पता, भाई आएंगे तो पता चल जाएगा। बेटा, क्या बात है? हमें यहाँ क्यों जमा किया है? आप सबको कुछ बताना है। दिलान के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था। किसी ने ब्रेक फेल किए थे और एयरबैग्स को भी नाकारा बना दिया। कि तुम क्या कह रहे हो बेटा? कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है? फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। तब तक हम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पर नजर होगी। जरा सी भी मशकूक बात की इत्तला मुझे होगी। मगर सबसे अहम, दिलान को इस वाक़े के बारे में कुछ मालूम ना हो। उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, उसे स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। बेबी और दिलान की सेहत के लिए उसे बेखबर रखना जरूरी है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ है? ये सब एक साथ क्यों है? बारान, कुछ कहोगे नहीं तुम? बेटा, हम तुम्हारी सेहत की बात कर रहे थे। तुम्हारे शौहर और हम सब फिक्रमंद हैं। जाहिर है अभी अस्पताल से वापस आई हो, सब कह रहे थे कि एहतियात करना चाहिए। तुम बिस्तर से उठकर क्यों आ गई यहाँ पर? हाँ, तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो शाबाश। दादी जान ने ठीक कहा। तुम नीचे क्यों आई हो? बोर हो रही थी। चलो फिर पूल के पास बैठते हैं, ताजा हवा मिल जाएगी। मैं भी इस सिलसिले में कुछ लोगों से रब्ता करूंगा। सब लोग ध्यान रखें और बारान की बातें हरगिज़ न भूलें। हाँ, चलो जल्दी करो, अपने अपने काम पे जाओ। चलो बैठो यहाँ। बारान, क्या हो रहा है? सब अजीब से लग रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बात है? ऐसे ही लगा होगा तुम्हें। सब ठीक है दिलान? नहीं मालूम।
ऐसे लगता है कि तुम भी कुछ छुपा रहे हो। मत सोचो इस बारे में। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशानी या दबाव में रहो। इस वक्त मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि तुम पुरसुकून रहो। तुमने टफ टाइम देखा है। दोबारा तुम्हें कुछ हुआ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम और तुम्हारे पेट में हमारा बेबी मेरे लिए सबसे कीमती हो दिलान। तुम्हें खो नहीं सकता। मैं समझती हूँ तुम्हें, लेकिन अब मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन जब मैं गुम हो गई थी तो अच्छी तरह समझ गई थी कि अब मैं ज्यादा मजबूत हो गई हूँ। वो कहते हैं ना कि इंसान को बच्चा होने से पहले खौफ का पता नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। वो खौफ इतनी ताकत, इतनी हिम्मत देता है कि जरूरत पड़ी तो मैं पूरी दुनिया से भी टकरा जाऊंगी, जरा भी नहीं सोचूंगी। और फिर तुम भी तो साथ हो। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना यकीन है कि तुम हमें तमाम मुसीबतों से बचा लोगे। तुम्हारा साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह है। इसलिए तुम भी मुझ पर भरोसा करो। जब तक हम साथ हैं, हाथ में हाथ डालकर हर चीज से निपट लेंगे। तुम्हें ये बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। और ये जो आखिरी वाकया हुआ सिर्फ एक आम सा हादसा था। बच्चों, मैं कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अम्मी, मेरी जान, खुश आमदीद। सब लोग तो अंदर जमा है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत है? ताजा हवा एंजॉय कर रहे थे। चलें आप लोग अंदर जाएं, ठंड बढ़ गई है। मुझे 1-2 मीटिंग्स करनी है। ठीक है, वैसे भी मुझे अम्मी को कुछ दिखाना है। तुम भी ज्यादा देर यहाँ ना रुकना, ठंड लग जाएगी। चलो। हेलो इस्मत, तुमसे एक काम है मुझे। सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक आदमी है जो घर पानी पहुंचा रहा था। वो आदमी कौन है, कहाँ रहता है, मुझे सारी मालूमात चाहिए। ठीक है, तुम्हारे फोन का इंतजार है मुझे। हाँ कहो हसन, उम्मीद है तुमने किसी ढंग के काम के लिए फोन किया होगा। मैंने अपने भाई को फोन पर बात करते हुए सुना। उन्होंने पानी वाले की फुटेज ढूंढ ली है, उसका पता तलाश कर रहे हैं। तो ये बात है, करने दो उन्हें तलाश, देखते हैं क्या ढूंढ पाते हैं वो। शिफ्ट में कीमती पत्थर रखने वाले मुलाजिम का एतराफ इस यूएसबी में है बॉस। वाह 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 वाह। तो सबिया से बारान पर लगाई गई तहमत की फुटेज ले ली है तुमने? हाँ, और उससे खबर भी नहीं हुई। क्या बात है शाहिद, क्या बात है। काम खत्म कर दिया, शाबाश। मेरा मंसूबा खूब काम कर रहा है। अब जब सबिया हमारे रास्ते से हट गई है तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं।
शुक्रिया गुल। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा भाभी को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। काश मालूम होता, लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। खैर वो जो कोई भी है, उसने ये सब कैसे किया होगा? इतने सारे गार्ड्स को चकमा देके इस घर में कैसे दाखिल हुआ? नहीं जानता, हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन हदफ दिलान नहीं बल्कि बारान था। दिलान का गाड़ी में सवार होना उनका मंसूबा खराब कर गया। ये तो बहुत खतरनाक है फरात। यानी ये सब करने वाला हमारे बीच में है। ठीक कहा तुमने, और इसीलिए हमें मजीद मोहतात रहना होगा। अच्छा तो कौन हो सकता है? तुम्हें किसी पर शक है? एक पानी वाला है जिसको सीसीटीवी में देखा गया, उसकी तलाश जारी है। बहरहाल गुल, मैं जरा बाहर जाकर गार्ड्स की खबर लेता हूं। चाय के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फरात, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। डर है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मत डरो गुल, मुझे कुछ नहीं होगा। बचाने वाली जात अल्लाह की है। अब अपनी आंखें खोल सकती हैं आप। दिलान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। ये हमारे बेबी का पहला बेड होगा। बहुत पुरसुकून और बहुत मीठी नींदें होंगी मेरे बच्चे की, इंशाल्लाह। आमीन अम्मी, इंशाल्लाह। मैंने कंबल बुनना भी शुरू कर दिया। पहले सोचा कौन सा रंग इस्तेमाल करूं, फिर ख्याल आया थोड़ा मुख्तलिफ बनाऊं। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा सोचा तुमने। तुम्हारा पहला कंबल भी रंगीन था और वो खुद मैंने अपने हाथों से बुना था। सच में? तो शायद इसी वजह से मैंने भी इसे रंगीन बनाना चाहा। हाँ शायद। मेरी बच्ची मैं बहुत खुश हूँ। दिलान, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकी, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे को गले लगाने में बहुत कम वक्त रह गया है अब, और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अम्मी ऐसा मत करें, क्या आप मुझे भी रुलाएंगी? चले आए यहाँ बैठें। माफ करना बेटा, खुद को रोक नहीं पाई मैं। तुम्हारा बचपन याद आ गया। तुम्हें गोद में लेना, तुम्हें घर लाना, सब एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने आ गया। मोहल्ले में एक बढ़ई था, शौकत उस्ताद। मैंने उससे बनवाया था। तुम्हें उस छोटे से झूले में झुलाना, सुलाना और सोते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मगर तुम तो कभी उसमें सोई ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मेरी गोद में सोती थी। जब भी मैं तुम्हें गोद से उतारती तो तुम अपनी नन्ही गोल मटोल आंखें खोल लेती थी और फिर सुबह तक मुझे परेशान करती रहती थी। बहुत जिद्दी थी, जैसे अभी हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे कुछ नहीं करवा सकती थी मैं। तो फिर अगर मेरा बेबी भी जिद्दी हुआ तो?
फिर मैं क्या करूंगी अम्मी, समझ नहीं आ रहा। बच्चा तुम जैसा ही हो, हर चीज में तुम पर ही जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी तरह हंसने वाला, अच्छे दिल वाला, वो एक नेक दिल औलाद होगी इंशाल्लाह। आमीन अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, तुम, बारान और तुम्हारा बच्चा हमेशा बहुत खुश रहोगे। तुम्हें वो दर्द कभी ना मिले जो मैंने सहा और अनजाने में तुम्हें दिया। आमीन। मेरी बेटी दिलान, बात गौर से सुनो। हमने तुम्हें यहाँ चिड़ियाओं को भगाने के लिए नहीं रखा। घर की हिफाजत तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो बता दो, ऑप्शन और भी है। क्योंकि अब हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अपनी अक्लों को ठिकाने पर ले आओ। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं, इस घर में कौन आया, कौन गया, सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। किसी को भी घर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। जांच की जाएगी और उसकी अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। कान खोलकर सुन लो। अब से सारी खरीदारी याकूब करेगा। कोरियर वाला, पानी वाला या फिर प्लम्बर हो, बगैर इजाजत कोई अंदर नहीं आएगा। जो भी जरूरी चीजें होंगी दरवाजे पे ही वसूल की जाएंगी। समझ गए सब? जी समझ गए। अपनी आंखें खुली रखना। अगर एक और लापरवाही हुई तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा, याद रखना। चंबेली के हार में मुस्कुराने को तरसी है एक कली, मुस्कुराने को तरसी है, कभी जी भर के हसीना मिली। कहने को तो वो एक कली है, मुस्कुराने को तरसी है, कभी जी भर के हसीना मिली। कहने को तो वो एक कली है, तुम पे कुर्बान जाऊं ऐ कली। ना 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 ना। सलामत रहो मेरे साथियों। शुक्रिया भाई। जवदेद भाई, बहुत शुक्रिया। खैरियत है? दोनों हाथों में सामान है? हाँ, कुछ खास नहीं, बस कुछ जरूरी सामान लेना था। दरअसल आज शाम मैं पालक के पकोड़े बनाना चाह रहा हूँ। जवेरिया काफी दिनों से कह रही है मुझे। तुम भी आ जाना शाम में। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकूंगा। नखरे मत करो यार, मैं पकोड़े के साथ चटनी भी बनाऊंगा, उसके साथ सलाद होगी। ये मजा मिस नहीं करना चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं कि दुकान कब बंद करते हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं आए तो बहुत पछताओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ कभी कुछ सामान लेकर आया हूं तो फिर ये अंदर रख देता हूं, ठीक है? या अल्लाह। भाई अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए, ये आपका काम है। ये क्या है मेरे भाई? ये है यास्मीन की सैलरी और उसका कमीशन, ये उसका हक है। तो तुम ये खुद क्यों नहीं देते उसे? भाई अगर आप देते तो बेहतर होगा।
देखें भाई सब कुछ कैसे चमक रहा है। तुम हमेशा से बहुत अच्छा काम करते हो मेरी बहन। ये रही तुम्हारे लिए। ये क्या है भाई? तुम्हारी सैलरी और इस पूरे महीने के प्रॉफिट में से तुम्हारा हिस्सा। आपका बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहे। खुशी से खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे हर काम में आसानियां करे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जवेरिया इंतजार कर रही है। हारून, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम आज शाम मेरे घर आ रहे हो, ठीक है? जबरदस्त, चलता हूँ, अब मिलते हैं फिर। जी जरूर। हारून, इसके लिए तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई। वो भी जिहान की पैदाइश के वक्त कुछ ना कुछ बुनती रहती थी। तुम्हें पता है, तुम उनसे बहुत मिलती हो और देखना तुम भी उनकी तरह एक बहुत अच्छी मां बनोगी। इंशाल्लाह बारान, इंशाल्लाह मैं भी उनकी तरह मजबूत और अपने बच्चों को प्यार करने वाली मां बनने में कामयाब हो जाऊंगी। ऐसा ही होगा। अम्मी ने मुझे मेरे बचपन के बारे में बताया। मैं बहुत जिद्दी थी, जानते हो, अपने झूले में नहीं सोती थी। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। तुम कैसे थे कौन जाने, शरारती थे, जिद्दी थे, बदमिजाज थे। क्या बचपन में भी ऐसे ही तुम्हारे तेवर थे? नहीं, मैं एक पुरसुकून बच्चा था, झगड़ालू नहीं था मैं, लेकिन सिर्फ जिहान की हिफाजत के लिए लड़ता था। इसके अलावा हर चीज बातचीत से हल करता। मुझे तुम्हारी यही खूबी बहुत पसंद है, तुम्हारा इंसाफ करना, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी ईमानदारी। जैसा कि तुम मुझे समझती हो, अगर मैं बिल्कुल वैसा हूं तो मुझे खुशी है। तुम मुझसे बढ़कर हो बारान, मेरे प्यारे शौहर, मेरे राजदार, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरा भी अपना घर है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। सबसे हसीन आंखों वाली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जबरदस्त। अरे जवेरिया तुम छोड़ो, मैं कर लूंगा ना। अरे नहीं, मुझे छोड़ो जयवदत्त, तुम यास्मीन की मदद करो। अच्छा ठीक है। अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने एक हाथ से काम करना सीख लिया है। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, लाओ मुझे तो। अरे इसकी क्या जरूरत है, बस यही तो रखना है। तो
चलो भाई, हटो हटो साइड पे हटो, सूप लेकर आया हूं मैं। हाँ। चलो आप बैठ भी जाओ ना। आ जाओ। हारून, कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? यहाँ बैठो। यास्मीन बैठो, जल्दी बैठो, सूप ठंडा हो जाएगा। लाओ प्लेट्स दो मुझे। जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो जवेरिया बताओ, वैसे तुम हॉस्पिटल कब जा रही हो बेबी का जेंडर पूछने के लिए? हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ इंशाल्लाह आजकल में जान जाएंगे, लेकिन सच कहूँ तो मैं पैदाइश के वक्त जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों जवेरिया, पहले क्यों नहीं? हाँ, हमारी इस बारे में बात हुई थी ना जवदत? मुझे तो याद नहीं जवेरिया कि हमारी कोई ऐसी बात हुई है, बल्कि तुम ही कह रही थी कि बच्चे का सबसे पहले जेंडर जानेंगे। डिलीवरी के वक्त पता चले ये ज्यादा बेहतर होगा, है ना यास्मीन? यानी इस मामले में तुम सरासर गलत हो जवेरिया। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ जल्द से जल्द मालूम हो जाए। मेरा भी यही ख्याल है भाभी। देखिए, आमतौर पर मैं हर मामले में आपको सही समझता हूँ, लेकिन इस बार भाई ठीक है। अब तुम भी ऐसा कहोगे हारून? जानना क्यों है भाभी? ताकि दिल ना टूटे। आप जानती हैं, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन दिल टूटे तो कोई नहीं जोड़ सकता। बात यह है कि अगर ज्यादा तवक्कुआत रखी जाए तब भी दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी जान लिया जाए तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, इस बात को यही रहने दो, पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करेंगे। मजे से खाओ जवेरिया। मैं कर देता हूं। शुक्रिया फराद। अब हमें सो जाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, चलो सोते हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ।
तुमने अभी बात टाल दी और मौजू बदल दिया, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। वक्त आने पर अपने बच्चे का जेंडर जरूर मालूम करेंगे। बस जेवदत्त, मैं चाहती हूँ कि पैदाइश की वक्त पता चले ये बात, ताकि ये हमारे लिए भी सरप्राइज हो। ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। जवेरिया देखो, इस बात पे कोई बहस नहीं। हम जाएंगे, बच्चे का जेंडर मालूम करेंगे, बस बात खत्म। देखो तुम फिर से शुरू हो गए जेवदत्त यार। तुम ही तो कह रहे थे कि लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अब ये बातें क्यों? हाँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर जान लेंगे, बस इतना ही। सुनो जवेरिया, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चे का जेंडर मालूम करेंगे और उसके बाद खुशी खुशी वापस आ जाएंगे। जेवदत्त, तुम मुझे इस वक्त जज्बाती कर रहे हो, समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा कर रहे हो। और ये यास्मीन कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? क्या कर रही है अंदर? अपने टूटे हुए हाथ के साथ कोई ना कोई काम ढूंढ लिया होगा उसने। मैं जाकर मदद करता हूँ उसके। रुकिए भाई, आप यहीं बैठे, मैं जाकर देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम कल जा रहे हैं ना जवेरिया? अरे मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। और रास्ते से कॉटन कैंडी भी लेकर खाएंगे, मजा आएगा। मदद करने आए हो क्या? तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही रह गया, खत्म होने वाला है। बहस मत करो, तुम जाकर आराम करो, मैं कर लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना मुझे। आओ रे वाह। ये लीजिए सबिया साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी है ये तो। मैं बहुत खुश हूँ रेवा। शुक्र है बच्चा और दिलान दोनों खैरियत से हैं। बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने। जी हाँ, अल्लाह ने आप दोनों पर बहुत रहम किया है। बहुत शुक्र है। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि मैं उसे खो दूंगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरती। अल्लाह ने आप दोनों पर खसूसी करम किया है। बुरा मत सोचिए, अब सब पीछे रह गया है। हाँ सही कह रही हो रिवा। शायद अब बहुत अरसे बाद मैं चैन की नींद सो सकूंगी। मैं भी। हमने एक साथ कैसे दिन गुजारे हैं, है ना? हमने कितनी मुश्किलें झेली, कितनी गलतियां हुई हमसे, लेकिन तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं बहुत सी चीजों से निकल ना पाती। तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने सालों तक मुझे बहन और एक माँ की तरह संभाला। आज अगर मैं जिंदा हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो आपकी वजह से। अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में सड़ रही होती। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आपकी मौजूदगी गनीमत है मेरे लिए। अच्छा हुआ कि मैं आपसे मिली। असल में तो रिवा, तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। क्या मुझे दूसरे रंग भी मुंतखब करने चाहिए? क्या तुम हमेशा से ही ऐसे इनडिसाइसिव थी, या फिर ये हॉर्मोन्स की वजह से है? कितने अफसोस की बात है। मैं तो सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें क्या बुराई है?
वैसे भी ये गैर फैसला कुन कैफियत नहीं। इंसान को अपने प्यारों के मामले में हर तफसील पर ध्यान देना चाहिए। तोहफा मुंतखब करते वक्त मसलन कुछ लोग तो बस रस्मी तोहफा ले लेते हैं। मुझे गुस्सा आता है। तोहफा लेते वक्त उस शख्स के साथ अपनी यादें और मुश्तरका लम्हात सोचने चाहिए, ऐसे तोहफा मुंतखब करना, वरना इसका कोई मतलब नहीं होता। मेरी हसास और फिक्रमंद बीवी, मजाक कर रहा हूं, और वैसे भी तुम जो भी बनाओगी वो खूबसूरत ही होगा। रख दो इसे, आंखें खराब हो जाएंगी। चलो सोते हैं। ठीक है, सोते हैं। चलो। बारान, क्या तुम वॉशरूम में हो बारान? या मेरे अल्लाह, अब इतनी सुबह ये कहाँ चला गया? बारान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नाश्ते का वादा किया था ना। फिर कदर आपा कहाँ है? सबको भेज दिया। अपने हाथों से बनाना चाहता हूं। वैसे तुम बिस्तर से क्यों उठी? कमरे में जाओ, रेडी होगा तो ले आऊंगा। बिल्कुल नहीं, मिलकर बनाते हैं। नहीं, नाश्ता मैं अकेला बनाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो। फर्माबरदारी से यहां बैठकर वेट करो। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझ गई तुम? ठीक है। फराद, ऐसे मत देखो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि नहीं देख सकता तुम्हें? देखूंगा भी, प्यार भी करूंगा और तुम्हें चूमूंगा भी। अम्मी जान, गुड मॉर्निंग। आप तैयार हैं? तैयार हूँ। आजाद साहिबा फाउंडेशन जा चुकी हैं। कुदरत साहब और हसन साहब भी ऑफिस में हैं और जिहान भी बस अभी ही निकला है। अब चल सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों को नाश्ते की ऐसी जबरदस्त जगह लेके जाऊंगा कि वहाँ आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बेटा, तुमने इतने प्यार से कहा तो इनकार नहीं हुआ मुझसे। घर पे ही नाश्ता कर लेते। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात हुई? सब कुछ कुर्बान आप लोगों पर।
वैसे थोड़ी सी तब्दीली हम सबके लिए अच्छी रहेगी। चले तो यहाँ खड़े होकर वक्त जाया ना करें, बाहर नाश्ता इंतजार कर रहा होगा। खबरदार! क्या हुआ? पैनकेक को इतने ज्यादा तेल में नहीं बनाया जाता। पैनकेक की खुसूसियत कम तेल में बनाना है। हर चीज में इंटरफेयर करती हो, तबसरे किए बगैर नहीं रह सकती। जरा रुको, हमारे लिए बस इतना काफी है। क्या करूं? अगर गलती देखूं तो बताऊं भी नहीं। बताओ मत, इग्नोर करो। मैं नहीं कर सकती, मेरी आदत नहीं। अब उससे पेट मत भर लेना, नाश्ता तुम्हारे लिए ही बन रहा है। ठीक है, नहीं खा रही हूँ। शाबाश। ऑमलेट जल जाएगा अब। तुम ये देखना जरा। ये रेडी हो गया। पसंद आया क्या? पसंद ना आना मुमकिन है क्या? आखिर तुम्हारे हाथों से तैयार हुए हैं। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। थोड़ी देर हो गई लेकिन वादा निभाया। देखो, शहद और क्रीम नहीं भूला। इसमें कोई शक नहीं, तुम हमेशा अपना वादा पूरा करते हो। लेकिन एक छोटा सा मसला है, शायद मेरा पेट भर गया। अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए बाहर से और चीजें मंगवा सकता हूँ। पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ ज्यादा ही चख लिया है, लगता है पेट भर चुका है मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना इतना मत चखो, लेकिन बात सुनती कब हो तुम? आओ मेरे पास। मैं तुम पे गुस्सा क्यों नहीं कर सकता? मैं बहुत प्यारी हूं ना, इसलिए। हाँ, प्यारी तो तुम हो, बहुत ज्यादा।